परीक्षित को ये बात अजीब लगी कि महाराज ये कैसे हुआ, वृत्तासुर इतना सात्विक मति का कैसे हो सकता है। तब परीक्षित ने बताया कि ये पूर्व जन्म में सुरसेन देश के राजा चित्रकेतु थे, इनकी 100 रानी थी, किसी को पुत्र नहीं था। रोने लगे, अंगीरा ऋषि आए, इन्होंने यज्ञ करवाया, उस यज्ञ के द्वारा बड़ी रानी को पुत्र हुआ, एक बालक हुआ। अब 99 जो रानी थी वो सोचने लगी कि पुत्र होने के बाद बड़ी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं और हमसे कम प्रेम करते हैं, हमसे कम प्रेम करते हैं। तो उस बालक को, 5 वर्ष के बालक को लड्डू में विष मिलाकर खिला देते हैं, वो मर जाता है। फिर रोने लगते हैं। तब नारद जी और अंगीरा ऋषि दोनों आए, समझाते हैं देखो आपके यहाँ पुत्र हुआ, आपने अपना कर्म किया, वो चला गया। बोले महाराज जिस पे बीतती है उसको पता चलती है, आपको क्या पता। उन्होंने हाथ में जल लिया, उस पे मारा, वो मृत बालक खड़ा हुआ। पिता दौड़ा, अरे मेरे पुत्र। उसने कहा रुको। बोले मैं तुम्हारा पिता हूं। बोले कौन पिता, आप मेरे किस जन्म के पिता हैं, पहले ये बताइए। वो कहे अरे मैं तेरा पिता हूं। बोले आप बताइए मेरे किस जन्म के पिता हैं। न जाने मेरे कितने जन्म हुए, न जाने मैं कितने जन्म में आपका पिता बना हूं, न जाने कितने जन्मों में आप मेरे पुत्र बने। तब भी समझ में नहीं आया। तब पुत्र कहता है पिताजी मैं पिछले जन्म में भिक्षुक था, मैंने आपके घर से आटा मांगा, उस आटे की 5 रोटी बनी, मैंने उपले कंडे लगाए, 99 चिटियां थी उस कंडे में, वो मेरे हाथ मारी गई। वही पूर्व जन्म में आपकी रानी बनी, मैंने 5 रोटी आपके घर की खाई, तो 5 वर्ष तक आपका पुत्र बनकर रहा, 5 वर्ष तक आपका पुत्र बनकर रहा। पूर्व जन्म में मैंने इस रानी को, इन रानियों को मारा था चिटी रूप में, इन रानियों ने इस जन्म में मुझे मार दिया, हिसाब बराबर। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा बताया राजा चित्रकेतु को ज्ञान के पर्दे। बोले